अब्दुल सत्तार साहब, हमारे पास वक्त थोड़ा कम है तो एक्टिवनेस पे ही बात करते हैं आगे। अब ट्रम्प क्या पता एक्टिव हो ना हो, लेकिन एफबीआई और सीक्रेट सर्विस क्यों इनएक्टिव थी? अब एफबीआई ने स्टार्टिंग में कहा कि इट अपीयर्स दैट थॉमस मैथ्यू क्रुक इज़ वर्किंग अलोन, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि रूफटॉप से ही उसके पास से एक फ़ोन और एक ट्रांसमीटर बरामद होता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे आपने कहा कि सीक्रेट सर्विस जैसी एजेंसी इतना टाइम लगा के कोई रिस्पॉन्ड ना करे, सस्पिशियस तो है। और फिर उस बंदे के पास से एक ट्रांसमीटर मिल रहा है, सस्पिशियस तो है। एक 20 साल लड़का अकेले क्या ऐसे सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है? यार अगर आप प्लान करते हो, आपने प्लान किया है, ये कुछ इमरोज़ है जिसको आप चाचू कहते हैं, हम प्लान करते हैं, तुम प्लान करते हो कि यार इमरोज़ को ज़रा हमारे काम का नहीं रहा, आप कॉफ़ी नहीं पिलाता, तुम प्लान करते हो, प्लान में मुझ जैसे बंदे की तुम मदद लेते हो, ठीक है, उस मदद के लिए वो ट्रांसमीटर और ये चीज़ें आ जाती हैं। एक बात ज़हन में रखना, जब कोई बहुत बड़ी सीक्रेट सर्विस इन्वॉल्व हो ना, स्पॉट पे वो कोई ऐसी चीज़ छोड़ती नहीं है। एक बात हमेशा के लिए ज़हन में रख लो, जो बड़ी बड़ी जो सीक्रेट और खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, 100% स्पॉट पे नहीं, वैसे पकड़े जाएं, कुछ लील निकल रही हो, यहाँ से सिरा दूसरा मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला, पांचवा मिला, वो सिरे मिलना शुरू हो जाए तो फिर वो इंटेलिजेंस एजेंसी या खुफिया इदारे की या सीक्रेट सर्विस की कमबख्ती आ जाती है। स्पॉट पे वो कोशिश करते हैं कि स्पॉट पे कोई चीज़ ना मिले, क्योंकि दैट इज़ द इनिशियल, ये एक पहला पॉइंट होता है जो तीसरे चौथे दिन या तीसरे चौथे घंटे मिलना होता है। तो वो प्लानिंग जो थी ना, वो एक मैथ्यू लेवल की, टिल द टाइम कि मैथ्यू को इस्तेमाल किया गया। अब मेरी बात सुने, जॉन एफ कैनेडी का जो मर्डर है, मिस्ट्री उसमें बहुत है। वजह क्या है कि वो मिस्ट्री कैसी मिस्ट्री है, कहते हैं, बहरहाल मैंने जॉन एफ कैनेडी को उस तरह नहीं पढ़ा, लेकिन कहते हैं कि वो अमेरिकी की तारीख का जो पॉपुलर तरीन प्रेसिडेंट थे उसमें वो था, अमेरिका का मकबूल तरीन प्रेसिडेंट जो था ना, उसमें जॉन एफ कैनेडी था। वो अकेला नहीं था, उसके अलावा भी बहुत सारे थे जो बहुत मकबूल थे, उसमें मोस्ट पॉपुलर। सबसे बड़ी जो मिस्ट्री आज तक अमेरिका की तारीख में जो अटेम्प्ट्स होती हैं, मतलब 4 प्रेसिडेंट मारे गए, 15 टोटल अटेम्प्ट्स प्रेसिडेंट मारे गए। कुछ प्रेसिडेंट ऐसे थे कि जब उन पे अटेम्प्ट हुई तो वो सरवाइव कर गए। कुछ अटेम्प्ट ऐसी थी जिसमें उनको कुछ नहीं हुआ, बाकी लोग हर्ट हुए या मारे गए। कुछ अटेम्प्ट ऐसी थी जिसमें ना प्रेसिडेंट को कुछ हुआ ना किसी को कुछ हुआ, लेकिन कल्प्रेट उसमें पकड़ा गया। ठीक है ना। तो ये सारी हिस्ट्री जब चलती है ना, तो उसमें जॉन एफ कैनेडी का जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसपे CIA, सीक्रेट सर्विस सब कुछ आती है कि दूसरे या तीसरे दिन जब जॉन एफ कैनेडी को मारा गया था, तो दूसरे या तीसरे दिन जिस बंदे ने मारा था उसको डैलस का एक नाइट क्लब का मालिक था, रूबी नाम था, RUBY, रूबी था, उसने मार दिया था। अब बड़ा अजीब सा लग रहा है कि वो नाइट क्लब का मालिक है, डैलस का मालिक है, वो इतना गुस्से में आ गया, वो इतना चाहने वाला था जॉन एफ कैनेडी को कि उसने जॉन एफ कैनेडी को पे अटेम्प्ट करने वाला जो सस्पेक्टेड था उसको मार दिया था। अब दैट इज सो मेनी एस्पेक्ट्स कैरिंग द सो मेनी एस्पेक्ट्स। बिल्कुल, और इसको हम पहलू हैं साहब कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारा वक्त थोड़ा जो है ना बहुत ही लिमिटेड है। इससे जाने से पहले एक और मिस्ट्री आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अब बड़ी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज उठ रही हैं कि क्या ये रियल था या फेक था, स्क्रिप्टेड था, प्लान था, क्योंकि देखने में तो ये एक मूवी सी नहीं लगता है। अब व्हाट वी नीड टू पॉन्डर अपॉन इज कि देखें, जो शॉट थी, जो गोली थी, इट वाज एम्ड ऑन हिज हेड। वो आखिरी मोमेंट पे स्पीच देते हुए जब उन्होंने टर्न किया, तो बस उसकी वजह से कुछ 1 इंच से या फ्यू सेंटीमीटर से उनकी जो गारंटीड डेथ थी उससे वो बचे और कान पे लगते हुए वो गई। तो अगर कोई बंदा स्क्रिप्ट करवा रहा है या कोई ऐसा जानबूझ के पब्लिसिटी के लिए या पब्लिक ओपिनियन हासिल करने के लिए कर रहा है, तो वो हेड शॉट क्यों करवाएगा? ठीक है, वो रादर वुड ही नॉट डू इट के भाई आप चेस्ट पे एम करो जहाँ पे बंदा सबसे बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनता है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये बात की, उसने कहा कोई लम्हा था
अगर मैं ऐसे ना करता तो मैं गियो फारग हो जाता। गियो ये सबसे पहले खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की कि अगर मैं अपनी गर्दन को ऐसे ना करता, उसने कहा देयर वाज ए मोमेंट, इस वक्त मुझे भी नहीं पता चला कि मैं अपनी ऑडियंस से तवज्जो उठा रहा था, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, और ये हुआ। अब ये बात है कि कोई थर्ड पार्टी ने ये बात नहीं की, कोई सोर्सेज ने ये बात नहीं की, कोई सीक्रेट सर्विस ने ये बात नहीं की, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बात की। देखो कैसी बात है कि यह होता ना कि भाई आपको ज़राए ने बताया है, आपको सीक्रेट सर्विस से कोई अनआइडेंटिफाइंग वो होता है ना। हम जब रिपोर्टिंग करते थे ना तो एनोनिमस डिसएनोनिमस इस तरह की बात करते थे, तो अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे मौक़ों पे जब मीडिया रिपोर्ट करता है ना तो कहता है कि अननेम्ड सोर्सेस, बिल्कुल करते हैं, या तो अननेम्ड जो एनोनिमस रहना चाहता था उसकी तरफ से ऐसी बात नहीं। खुद जो टारगेट है अब्दुल सत्तार खान, टारगेट है अब्दुल सत्तार खान ही कह रहा है कि मैं उस वक्त अपनी गर्दन इंज ना करदा तो मैं रलत फरमा चुका होता। अब ये बात है कि इसको सूट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, किस मौके पे जाके 1.5 पॉइंट का जो फ़र्क पड़ा ना, इट्स ए ह्यूज फ़र्क, जो रिपब्लिकन ज़्यादा, डेमोक्रेट ज़्यादा परेशान हो गए। अब डेमोक्रेट्स के पास एक ही है कि टिल लास्ट एक्सटेंट वो जोर लगाएं कि जो बाइडन साहब आपकी मेहरबानी है, अगर अगले 4 साल हमने डेमोक्रेट कोई प्रेसिडेंट देखना है वाइट हाउस में तो आपकी मेहरबानी है। आप देखें इस कातलाना हमले से पहले CNN पे जो प्रेसिडेंशियल डिबेट में आपकी जो परफॉर्मेंस थी, पुअर परफॉर्मेंस, उस वक्त से हम लगे हुए हैं ए बेचकार कातलाना हमला हो गया। अब वो अपने शिद्दत के साथ ज़्यादा आएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये जो बाइडन जो है ना, अब जो बाइडन का क्या है, कल भी बताया था 51 साल से वो अमेरिका की पॉलिटिक्स में है जी, 10 साल वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है ओबामा का। अब्दुल सत्तार साहब, जहाँ पे आपने जिक्र किया कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, पब्लिक ओपिनियन उधर आ गया, वहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। यू माइट बी सरप्राइज्ड, और शायद आप ना भी हों, कि जहाँ पे ट्रंप की बढ़ी है ना पॉपुलैरिटी, वहीं पे जो लोग काफ़ी ज़्यादा एंटी ट्रंप थे वो थॉमस मैथ्यू क्रुक का पोस्टर लेकर रोड पे निकले हुए थे कल, टू ऑनर थॉमस क्रुक। ये एक बात बताऊँ ना, आप क्या समझते हैं कि जो एक्सट्रीम एंड होता है इंसानी नफ्सियात का, पाकिस्तान में तो उसकी तादाद बिल्कुल बेशुमार है ना, बाहर के मुल्कों में भी वो होती है, वो एक तादाद होती है, वो रीजनेबल नंबर हो, लिमिटेड नंबर हो, उसका एक अलग बात है, लेकिन होता है एक्सट्रीम एंड पे होता है ना। एक्सट्रीम एंड क्या है, खुदा ना खास्ता आपकी तनख्वाह में कटौती हो गई, आपकी तनख्वाह में 50% कटौती होगी, मैं खुदा ना खास्ता भी कह रहा हूँ कि सीरियस ना हो ना, तो अगर मैं एक्सट्रीम एंड का शिद्दत पसंद हूँ ना तो मैं भला क्या कहूँगा 90% क्यों नहीं हुई। अब देखो ये इस पे नहीं रह रहे कि 50% तो हो गई है ना, बेचारे दी अद्धी तनख्वाह कटेगी। अब शिद्दत पसंदी से कहते हैं पूरी, हम लोग इमोशनली चार्ज, हम लोग पाकिस्तानी होते हैं, हम लोग कहते हैं कि यार एंज ओह ये 90% क्यों नहीं हुई। तो अमेरिका में भी वो हैं लोग उस तरह के, बल्कि वेस्ट में और अमेरिका में कई वारदातें ऐसी हुई हैं जब आपको नहीं पता, कोई स्कूल में घुस गया उसने बच्चे मार दिए, कोई कॉलेज में घुस गया उसने कॉलेज के लड़के मार दिए, लड़कियां मार दी, कोई रेस्टोरेंट में घुसा उधर मार दिए। वो कौन थे? वो साइको पेशेंट नहीं होते, बिल्कुल ऐसे ही साइको केसेस, मैस शूटर्स। तो वेस्ट में साइको केसेस हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ बात दब जाती है, वहाँ पे खुल जाती है, वहाँ पे खुल जाती है क्योंकि वो ओपन सोसाइटीज़ हैं। हमारी क्लोज डोर सोसाइटी है, पाकिस्तान इज ए क्लोज डोर सोसाइटी। क्लोज डोर सोसाइटी से ही आज की एपिसोड को क्लोज करने का वक्त हो गया है। अब्दुल सत्तार खान साहब, हमारा जो वक्त है हाथों से फिसल गया है, तो आज की डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं। अब हमने तो आपको सारा बता दिया, अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है कि आपको क्या लगता है, वॉज इट रियल और वॉज इट फेक, वॉज इट स्क्रिप्टेड, वॉज इट इनकॉम्पिटेंस ऑफ द सीक्रेट सर्विस और वॉज इट एन इनसाइड जॉब। क्या वो थॉमस मैथ्यू क्रुक वाकई शूटर था या ही वॉज जस्ट अ डीकॉय और किसी और ने गोली चलाई, जहाँ से भी कॉन्स्पिरेसीज तो बड़ी ज़्यादा उठ सकती हैं। भाई आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना है। आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।